हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है 11 मई हो गया है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में अब देखो जो उल्टा गिनती है ना, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो प्लीज़ आपके पास जो भी आप समय बचा हुआ है इसको आप खूब अच्छे से यूटिलाइज़ करो। आपके पास एक ये समझो ना, जो आप सुनते रहे होगा कि पहले के लोग बोलते हैं कि आपका जो एक एक मिनट एक एक सेकंड जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल आपके लिए अभी वही सिचुएशन चल रही है, या तो आप डू और डाई, ठीक है, या तो करो या तो छोड़ दो। आपके लिए एक एक सेकंड इसमें यूटिलाइज़ करना बिल्कुल मतलब ज़रूरी हो गया है। आप वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप समय अपना इस समय जो है वो वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन का लेवल ही देख रहे हो इतना ज़्यादा मतलब हाई हो रहा है कि हर साल जो है वो लगभग 30-40 हज़ार जो स्टूडेंट है बढ़ते चले जा रहे हैं। और सीटें भी मतलब बढ़ तो रही सीटें, बट उतनी ज़्यादा नहीं पढ़ रही जितनी ज़्यादा मतलब सीट जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो अब समझो कि मतलब इस साल भी जो है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कुछ ज़्यादा ही बच्चे एग्ज़ाम देने बैठेंगे। और सोचो जिनका नहीं हुआ था वो भी लास्ट ईयर मतलब जो 1-2 साल से मतलब ड्रॉप ले रहे हैं, तो वो तो हैं ही यहाँ पे कॉम्पिटिटर। बाकी इस साल जो नए पास हुए हैं या फिर जो पुराने जो ड्रॉपर हैं उनके लिए कॉम्पिटिटर तो ये नए वाले बच्चे हैं जो मतलब भी जस्ट 12 पास करके आए हैं। तो इसलिए सबके लिए मतलब है कंपटीशन, इसलिए उन सबका सलूशन, उन सबसे परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। उनका सबका सलूशन आपका एक ही है कि आपको जो है फोकस्ड होकर पढ़ाई करना है। बिल्कुल इस समय डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सब चीज़ों से आपको अपने आप को आइसोलेट करके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। जो आपके पास बचे हुए समय हैं इनमें आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लैग कर गए तो आप समझो फिर से आपको 1 साल प्रिपरेशन करनी पड़ जाएगी। अगर आप बीएससी नर्सिंग ही करना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है। तो इसलिए अब एक एक समय आपके लिए बहुत मतलब एक एक सेकंड समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको खूब अच्छे से यूटिलाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उन पे ध्यान दो, कहाँ से आपसे क्वेश्चन एनालाइज करो बार बार, कहाँ से क्वेश्चन, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं। एनालिसिस करो खुद को, ठीक है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट थे पूछ रहे थे कि क्या भैया मतलब इस समय अभी से अगर पढ़ना मैं शुरू करता हूँ तो मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। तो देखो मैं एक बात इसमें मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जो मतलब पूरे साल में मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किए जाते हैं, उनके बेसिक्स जो होते हैं क्लियर होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अभी सो के जगते हैं कि नहीं चलो एग्ज़ाम फॉर्म भर ही दिए, चलो दे ही देते हैं। तो देखो जो सबसे पहली चीज़ तो जो पूरे साल भर मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, जिनका बेसिक्स क्लियर है और उनको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था या फिर वो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो उनको मैं बोलूँगा मॉक टेस्ट दो और लगाओ। आप डेफिनेटली कर सकते हो, आपके पास अभी समय है, ठीक है, कि आप अच्छे से वो अगर समय को मतलब क्वेश्चंस लगाओ और अपना जो भी कॉन्सेप्ट पुराना है उसको रिवाइज करो ना, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं अभी। बाकी उनके लिए मैं बोल दूँ जो कुछ नहीं पढ़े हैं, उनको लगता है कि अभी मैं बुक उठा लूँ तो मतलब सिलेक्शन हो जा सीधा हो, 110 नंबर 115 नंबर एग्जाम में ला देंगे ना। तो देखो मैं आपको झूठी होप नहीं देने वाला हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप ऐसे टाइप के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आज चलो आज हम लोग जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी इसका जो पीडीएफ है उसको मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जाके उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो चलो जो वीडियो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम श्योम उपाध्याय, इंटर्न स्टूडेंट ऑफ केजीएमयू लखनऊ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है सिनोनिम्स, ठीक है। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समानार्थी शब्द होता है, या फिर आप इसे जो है पर्यायवाची कह सकते हो। तो सैड, सैड का मतलब क्या होता है, सैड का मतलब ये दुखी होता है। और ये क्या है, हैप्पी का एंटोनिम्स है। एंड अगला आप क्या है, एंग्री है, इसका मतलब होता है गुस्सा, यह एक अलग इमोशन है। और अगला है टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। और बी ऑप्शन क्या है, जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब आनंद या फिर खुश होना होता है। तो यहाँ से आपके क्या पूछा था, पर्यायवाची पूछा था, समानार्थी पूछा था किसका, हैप्पी का। तो क्या होगा, हैप्पी का जो सिनोनिम्स क्या होगा, जॉयफुल होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक जो है मतलब कंफ्यूज हो कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ करो, और ऐसे क्वेश्चन इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है जो आपके सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ आप लोग जाके जो है फ्लोरेंस अकेडमी का फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज आप इसे बाई कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको जो है प्ले स्टोर पर जाके फ्लोरेंस अकेडमी का जो है ऐप डाउनलोड करना होगा। आप जाओ उस पर लिखो, टाइप करो फ्लोरेंस अकेडमी, वहाँ से आपको जो है वो ऐप मिल जाएगा। इसमें आपको जो है 99 रुपीज़ में आपको 18 फुल सिलेबस के जो टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। 18 टेस्ट पेपर जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और भी इस टाइम पे इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसमें जाके आप अगर FLTS और 10 अगर आप कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो आपको जो है 10 रुपीज़ जो है यहाँ पे ऑफ हो जाएगा,
ठीक है। और इसके साथ आपको जो है वो जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे वो आपके यूपीएससी नेट के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड होंगे। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो दोनों मीडियम्स में होगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है फार्मूला शीट भी प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ से आपके डायरेक्टली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फार्मूला बेस्ड, उनकी उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप 8115529251 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आप वहाँ से अपना डाउट जाके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू यार रिकमेंड यू कि आप सभी लोग इसे प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करो, इसमें आपका ही बेनिफिट है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज, आप इतने क्वेश्चन दो सॉल्व कर लो, इसी ऐसे ही पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो हाई होगा, ठीक है। और आप खुद को एनालाइज भी कर पाओगे कि आपके मतलब कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। आपसे करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे पूछ रहा है किसकी, प्रिविलेज की। तो प्रिविलेज जो होता है, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। जैसे कि आप सपोज लाइन लगी है 10 लोगों की, और कोई या काम आपका क्या करे, आपका कोई मतलब घर का है या फिर आपका कोई रिलेटिव है, आपका काम क्या करे सबसे पहले कर दें, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपको प्रिविलेज मिल जाता है, ठीक है। तो उसी की स्पेलिंग यही है। तो देखो पहला है PREVILAGE। यहाँ पे जो है ई वर्ड गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या गलत है, ई जो है ना ये गलत है यहाँ पे। ये अगला है PRIVILEGE। तो मतलब क्या है यार, बिल्कुल सही स्पेलिंग है प्रिविलेज की, PRIVILEG। प्रिविलेज जो होता है ना, विशेषाधिकार वाला, प्रिविलेज की स्पेलिंग यही होती है, बाकी ये सब क्या है आपके गलत हैं। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा, प्रिविलेज, PRIVILEGE। अगला है चूज द करेक्ट वन वर्ड सिचुएशन फॉर ए पर्सन हु ट्रेवल टू एक्सप्लोर्स न्यू प्लेसेस। तो ऐसा कोई इंसान है जो जिसको मतलब अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना उसका मतलब शौक़ है, वो ट्रैवल करता है अलग 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 जगहों पे। तो पहला क्या है, नोमड। तो इसका मतलब, नोमड का मतलब होता है वो लोग होते हैं जिनका कोई पक्का घर नहीं होता और वो क्या है, खाने या मतलब चारगाह की तलाश में घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को खाना बदोश भी बोलते हैं। वो खाना बदोश की जो क्या होती है, नोमड होती है, ठीक है। अगला है टूरिस्ट, सी है हेरमिट एंड डी क्या है, रेजिडेंट। तो हेरमिट का मतलब होता है कि जो इंसान सबसे अलग थलग अकेला रहता है। अगला है रेजिडेंट, मतलब जो किसी खास जगह का परमानेंट वासी हो, जहाँ पे वो बहुत लंबे टाइम से रह रहा हो। और फिर बचता है कि आपका टूरिस्ट। टूरिस्ट मतलब होता है जो लोग ना घूमने फिरने और नए जगह एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, टूरिस्ट बोलते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक, दे आर एक्साइटेड। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है द अपकमिंग फेस्टिवल। इसमें क्या होगा, अबाउट होगा, फॉर होगा, विथ, ऑन। तो क्या होगा इसमें, तो इंग्लिश ग्रामर में जब हम किसी इवेंट या न्यूज़ को लेकर के उत्साहित होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्साइटेड अबाउट का यूज जो है करते हैं। तो अबाउट क्या है, ये सही प्रीपोजिशन है। जो अबाउट यहाँ पे ना क्या है, राइट प्रीपोजिशन यहाँ पे है, राइट, ठीक है। तो ये रूल आप याद रखना कि मतलब जब हम क्या करते हैं, मतलब किसी इवेंट या न्यूज़ को लेकर के बहुत उत्साहित होते हैं तो वहाँ पे एक्साइटेड अबाउट का जो है यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका पहला ही ऑप्शन जो आपका हो सही हो जाएगा। फॉर जो होता है, फॉर एक्साइटेड फॉर समवन, जैसे किसी के लिए खुश होना, लाइक आप किसी के लिए खुश, किसी की सफलता पर आप खुश हो रहे हो, तो वहाँ पे जो है फॉर यूज होता है। विथ मतलब विथ तो गलत है, ऑन भी क्या है, गलत है। तो इतना जान लो, अबाउट जो होता है किसी इवेंट इन सब को लेकर खुशी में होता है, खुश होता है इंसान, तो अबाउट लगता है। फॉर तब लगता है जब हम किसी और के लिए क्या होता है, उसकी सफलता पे खुश होते हैं, तो वहाँ पे जो है फॉर प्रीपोजिशन का जो है वो यूज किया जाता है। अगला है चूज़ द एंटोनिम्स ऑफ बिग। बिग का एंटोनिम्स जो है क्या होगा, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट। तो लार्ज, ह्यूज, स्मॉल, जाइंट। अब देखो लार्ज का मतलब भी आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि लंबा, ह्यूज मतलब भी बड़ा होता है, जाइंट मतलब भी विशाल होता है, ठीक है। तो आप इन सब में कन्फ्यूज हो सकते हो। तो लार्ज मतलब ये क्या है, बिग का जो है सिनोनिम्स है। जो लार्ज है ना, लार्ज क्या है, बिग का सिनोनिम्स है। ह्यूज मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। जाइंट मतलब भी ये भी क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, तो क्या फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल। आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है री अरेंज द सेंटेंस। आपको यहाँ पे जो एक सेंटेंस है इसको री अरेंज करना है। ऑफन ही बुक्स रीड इन इवनिंग द, ठीक है।
तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस एडवर्ब होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ही ऑफन रीड बुक्स इन द इवनिंग, बी है द इवनिंग ही ऑफन रीड्स बुक इन, सी है बुक्स ही रीड्स ऑफन इन द इवनिंग एंड ही रीड्स ऑफन बुक्स इन इवनिंग। तो यहाँ पे देखो जो बी सी डी हैं तीनों ऑप्शंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर ग्रामर के हिसाब से गलत है, जिसका कोई ढंग या कोई मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पे। और पहला क्या है आपका, ही ऑफन रीड्स बुक इन द इवनिंग, ठीक है, तो ए सही है। ऑफन जो है अक्सर एक एडवर्ब है, फ्रिक्वेंसी है जो मेन वर्ब रीड्स से पहले आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। अगला है चूज़ द करेक्ट फ्रेजेस, शी केप्ट हर कूल, सी केप्ट हर कूल ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट फ्रेज बताना है, तो लॉस्ट हर टेम्पर, स्टेड काम, बिकम नर्वस एंड शाउटेड लाउडली। तो कीप कीप वंस कूल एक इडियम है, मुहावरा है, जिसका मतलब होता है कि गुस्साए या टेंशन में भी शांत रहना। पहला क्या है, लॉस्ट हर टेम्पर, इसका मतलब है कि गुस्सा हो जाना, जो कि फ्रेज का उल्टा होता है। एंड अगला क्या है, स्टेड काम, ए फ्रेज का सही मतलब है। सी देख लेते हैं क्या है, बिकम नर्वस, इसका मतलब है घबरा जाना। एंड डी का मतलब होता है शाउटेड लाउडली, इसका मतलब जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। तो क्या इसका हो जाएगा करेक्ट फ्रेज, क्या हो जाएगा इसका, स्टेड काम। अगला है करेक्ट आपको सेंटेंस बताना है, बोथ द ट्विंस इज़ आइडेंटिकल। तो बोथ ऑफ द ट्विंस इज आइडेंटिकल, तो बोथ ऑफ द ट्विंस आर आइडेंटिकल, बोथ ऑफ द ट्विंस इज आइडेंटिकल, बोथ ऑफ द ट्विंस इज आइडेंटिकल्स एंड बोथ ऑफ द ट्विंस आर आइडेंटिकल्स। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है कि अगर क्या है आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी क्या हो, प्लूरल यूज होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, बोथ द ट्विंस आर आइडेंटिकल। तो आर आइडेंटिकल बोथ हमेशा दो लोगों प्लूरल की बात करता है, इसलिए इज की जगह पे आर आएगा, ठीक है। और बी ऑप्शन है ट्विन इज़, तो बोथ के साथ हमेशा क्या है, ट्विन प्लूरल आएगा। सी एंड डी क्या है, आइडेंटिकल्स है, एक एडजेक्टिव है जिसमें इसमें यस है, आइडेंटिकल्स है लगाकर इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, बोथ ऑफ द ट्विंस आर आइडेंटिकल। अगला है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर फास्ट। फास्ट के लिए आपको सही सिनोनिम्स चूज करना है। स्लो, तो इसका क्या एंटोनिम्स है, क्विक, हैवी, वीक। तो क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो आपका वो सही होगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, जो यहाँ पे आपको जो है वो कॉन्साइसर का जो है स्पेलिंग बताना है, जिसका वो इसका मतलब वो इंसान होता है जिसने कला, आर्ट या मतलब खाने पीने की बहुत अच्छी जो है समझ या ठीक है हो, परखनी आती हो। इसकी स्पेलिंग जो है में एन और डबल एस आता है, डबल एन और डबल एस आता है। तो इसकी स्पेलिंग जो सही होती है CONNOISSEUR, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लो अब आपका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, CONNOISSEUR। देखो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो आपका वो सही बता रहा है, बाकी के सारे जो है आपके गलत ऑप्शन हैं। तो इसका मतलब जान लो ये होता है कि मतलब वो इंसान जिसे कला मतलब या आर्ट या खाने पीने की बहुत अच्छी समझ होती है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि चूज़ द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। तो ऑप्शंस पहला क्या है, एवायरी, मतलब वो जगह होता है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है। अगला है ए पायरी, नहीं पहला क्या है एवियरी था, सेकंड है ए पायरी, तो मतलब वो जगह जहाँ पे 20 मधुमक्खियों का रखा जाता है। इसे याद रखना के लिए आप एपिस, इसे 20 का साइंटिफिक नेम है, तो आप याद कर सकते हो कि एपी,
ठीक है। एपी, उसका एपिस इंडिका नाम होता है ना मधुमक्खी का, तो आप इसको याद रख सकते हो एपीआई। ठीक है, एपीआई या आर वाई, इसका मतलब ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खी क्या होती है, रखी जाती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो आपका सही होगा। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस इफ शी फिल इन द ब्लैंक हार्डर शी विल पास एग्जाम, स्टडी स्टडीज स्टडीड एंड स्टडीइंग। तो देखो यह एक जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है, टाइप 1 है। रूल ए है कि अगर इफ़ वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरा पार्ट वाला के साथ होगा। तो स्टडी क्या है, स्टडी शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब में क्या होगा, एस या आई एस लगाना चाहिए। ठीक है। बी है स्टडीज़, तो स्टडीज़ ए सही है क्योंकि सी के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होता है। एंड सी आपका स्टडीड है तो ये पास्ट टेंस है, और अगर स्टडीइंग है तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 में, यहाँ पे जो 12 का होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा, स्टडीज़। इफ़ शी स्टडीज़ हार्डर शी विल पास द एग्ज़ाम। अगला है चूज द एंटोनिम्स ऑफ ब्राइट। आपको ब्राइट का एंटोनिम्स बताना है, उल्टा शाइनी, डल, रेडिएंट एंड स्पार्कलिंग। तो उल्टा क्या होगा इसका, डल होगा, ब्राइट मतलब चमकीला, और एंटोनिम डल मतलब धुंधला होता है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन में बोला रीअरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को रीअरेंज करना, रियली वी लेट स्टे अप नाइट एट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट आप लिखोगे एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या टाइम। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वी, एडवर्ब रियली, और वर्ब यहाँ पे क्या, स्टे अप, और ऑब्जेक्ट या फिर टाइम आप क्या है, लेट एट नाइट। अब मिला लो कौन सा सेंटेंस है, सब बन गया, वी रियली स्टे अप लेट एट नाइट। तो यहाँ पे कौन सा है 14 का जो है आपका ए ऑप्शन आपका जो है सही होगा। तो देखो ऐसे अगर आपको रूल पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है, आसानी से, बहुत इजीली। बट आपको वही है कि ये मतलब अंदाजा, फिर आप रट के कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको रूल पता होना बहुत ज़रूरी है ग्रामर में। अगला है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस है, सॉरी चूज़ द करेक्ट फ्रेज। ही टुक ए द बुल बाई द हॉर्न्स। ठीक है। तो टेक द बुल बाई हॉर्न्स है एक बहुत जो है फेमस इडियम है। इसका मतलब होता है कि किसी मुश्किल या खतरे का हिम्मत से सामना करना। क्या है, ही टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, किसी मुश्किल घड़ी में बहुत हिम्मत के साथ जो है उसका सामना करना। तो ऑप्शंस में क्या क्या है, अवॉइडिंग प्रॉब्लम, फेसिंग इट बोल्डली, एंड इग्नोर्ड द चैलेंज एंड डिलेड द सोल्यूशन। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, फेस्ड इट बोल्डली। ठीक है, बहुत मतलब हिम्मत के साथ जो है सामना करना उस मुसीबत का। क्या हो जाएगा 15 का जो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है करेक्ट सेंटेंस, द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द इवेंट। द कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन द इवेंट, द कमिटी हैव decided to postpone the event, the committee has decided to postpone the event, and the committees have decided to postpone the event। तो देखो कमेटी जो होती है एक कलेक्टिव नाउन है। कैसी नाउन है कमेटी, एक कलेक्टिव नाउन है। तो जब पूरी कमेटी मिलकर एक फ़ैसला लेती है तो सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, जब कोई मतलब कमेटी में बहुत सारे मेंबर होते हैं तो उसमें जब कोई एक फ़ैसला लिया जाता है तो उस चीज़ को क्या एज अ सिंगुलर जो है ट्रीट किया जाता है। और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या होना, फिर हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे हैव वाले ऑप्शन तो फिलहाल देखो कट गए। अगर आपको देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको रूल पता है तो आप ग्रामर को ना बहुत आसानी से बहुत स्मूथली कर ले जाओगे। तो इसलिए देखो अगर कमेटी जो फैसला लेती है ऐसे सिंगुलर उसको माना जाता है। तो हैव तो वाले ऑप्शन तो कट गए, देख लो कौन कौन से हैव में है, दो ऑप्शन तो कट गया, बचते हैं पहला और सी ऑप्शन आपके पास जो है बचता है। ठीक है। तो ए क्या है, देखो ए हैज़ डिसाइडेड, हाँ सी ऑप्शन आपका क्या था, सी ऑप्शन में वो बी एंड सी पोस्टपोन्स, यहाँ पे सिंपल देखो पोस्टपोन्स लगा है, ए तो ई यस तो यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। तो पहला क्या है होगा आपका, ही द कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन द इवेंट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ काइंड, काइंड का आपको समानार्थी बताना है। तो क्रूएल, जेंटल, हार्श, रूड।
क्या आपका हो जाएगा यहाँ पर जेंटल। अगला आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड की आपको जो है वो यहाँ पे स्पेलिंग नहीं, कई सारे स्पेलिंग आपको दी गई, उसमें से आपको जो है बताना है स्पेलिंग कौन सी जो है सही है। तो क्या है आपका पहला है ए वियर्ड है, ठीक है, WEIRD मतलब क्या होता है, वियर्ड होता है मतलब अजीब होता है, तो इसकी स्पेलिंग होती है WEIRD। तो अजीब की स्पेलिंग में अक्सर जो है लोग आई पहले लगाते हैं, लेकिन जो सही स्पेलिंग क्या होती है ई पहले आता है, ठीक है, WEIRD। और अगला क्या है बी, हाँ मतलब A C and D में क्या है, ये सब क्या है गलत स्पेलिंग है वियर्ड की, ठीक है, WIRD गलत है, WE वियर्ड ये भी गलत है। जैसे वियर्ड पढ़ने में WEARD होता है, बट वियर्ड की स्पेलिंग सही होती है WEIRD, ठीक है, WEIRD जो वियर्ड होते हैं, वियर्ड मतलब क्या होता है अजीब होता है। ऐसे बोलते हैं लोग कि मतलब मुझे बड़ा वियर्ड लगा उनका बिहेवियर, आप कहीं गए उसने मतलब आपके साथ कुछ ऐसा वर्ड वहाँ पे आप सबके सामने यूज़ किया आपके लिए कि आपको मतलब बहुत अजीब लगा या वियर्ड लगा, वही वाला वियर्ड है, स्पेलिंग इसकी वियर्ड की होती है WEIRD। अगला है चूज़ द करेक्ट वंस और सब्स्टिट्यूशन ए पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा बंदा जो बहुत सारी भाषाओं का जो है बोलने वाला हो, उसका जानकार हो, उसको क्या बोलते हैं, मोनोलिंगुअल, पॉलीग क्या है पॉलीग्लट एंड ओरेटर एंड लिंग्विस्ट। तो मोनोलिंगुअल का मतलब होता है जो सिर्फ क्या होता है एक ही भाषा जानता हो, पॉलीगट मतलब जो बहुत सारी भाषाओं बोल या समझ सकता हो उसे वो क्या बोलते हैं पॉली का मतलब यहाँ पे आप देख लो, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस आप यहाँ लगाते हैं आप इस ऑप्शन को बहुत जल्दी से कर ले जाते हैं। पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारा है, और इसमें ऐसा कोई और वर्ड नहीं है जहाँ पे पॉली वर्ड यूज यहाँ पे यूज किया गया हो। तो अगर आपको इतना पता होता कॉमन सी चीज़ तो पॉली, तो आप इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं पता पॉलीग्लट ग्लट का मतलब पता, कंफ्यूज होते अगर एक दो ऑप्शन में कि पॉलीग्लट होगा या फिर मान लो ए लिंग्विस्ट होगा या फिर ओराइटर होगा, तो आप अगर पॉली का मतलब पता था तो आप एक क्वेश्चन बड़े आसानी से कर ले जाते हैं। और ओराइटर का मतलब होता है एक बहुत अच्छा स्पीकर जो भाषा में हर भाषा में माहिर हो बोलने में, ठीक है, स्पीकर के लिए किसकी क्या यूज किया जाता है ओराइटर। लिंग्विस्ट मतलब जो भाषाओं की साइंटिफिक स्टडी करता हो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं लिंग्विस्ट, मतलब जो भाषाओं का अध्ययन करता हो। क्या आपका हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक आई फिल इन द ब्लैंक माई होमवर्क बिफोर डिनर, फिनिश, फिनिश्ड, विल फिनिश्ड एंड फिनिशिंग। तो सेंटेंस का मतलब है कि मैं डिनर से पहले अपना काम जो है करना क्या ख़त्म कर लूँगा, फ्यूचर प्लानिंग का बेसिकली यहाँ पे हो रही है। फिनिश ए हैबिट के लिए होता है लाइक आई फिनिश एवरी डे माई गोल्स माई टारगेट। आई फिनिश्ड ये सब आता है जब काम पहले ही हो चुका होता है, तब वहाँ पे क्या होता है फिनिश्ड का यूज होता है। विल फिनिश ए सही है क्योंकि काम अभी होना बाकी है, आप काम अभी आगे करोगे ना तो फिर क्या है विल फिनिश होगा। अगला क्या है फिनिशिंग मतलब होता है इसके साथ काम जो है वो आपका हो रहा है, तो यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी होगा, विल फिनिश, मतलब अभी काम होना जो बाकी आप काम आगे करोगे। अगला है चूज़ द एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग, आपको एंटोनिम्स बताना है स्ट्रॉन्ग का मतलब उल्टा, पावरफुल, वीक, क्या है स्टडी एंड रॉबस्ट। क्या आपका हो जाएगा पे बी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे वीक। बाकी और ऑप्शन देखो पावरफुल का मतलब तो सिनोनिम्स इसका हो गया, एंड C&D स्टडी एंड रॉबस्ट मतलब ये दोनों भी मजबूत या क्या है सहमतमंद के लिए यूज होता है। अगला है रीअरेंज द सेंटेंस ऑलवेज शी अर्ली अराइव फॉर वर्क। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको देखो रूल पता होना बहुत जरूरी है, अगर रूल नहीं पता तब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, रट के आपको यहाँ से जाओ एक दो क्वेश्चन बट वहाँ पे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रूल बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ऑफ फ्रिक्वेंसी और वर्ब, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं इसका रूल आपको पहले बता चुका हूँ, तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन है सी ऑलवेज अराइव्स अर्ली फॉर वर्क एंड ऑलवेज शी अराइव्स अर्ली फॉर वर्क, शी अराइव्स ऑलवेज अर्ली फॉर वर्क एंड अर्ली फॉर द वर्क ऑलवेज अराइव्स। तो 22 का क्या होगा, 22 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, सी ऑलवेज अराइव्स अर्ली फॉर वर्क। अगला है चूज द करेक्ट फ्रेज, दे बिट ऑफ मोर देन कुड च्यू, took on too much, completed it easily, planned it well and shared the work। तो 23 से क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको सही होगा, टुक ऑन टू मच, ये सही है, अपनी मतलब औकात लिमिट से ज़्यादा जिम्मेदारी ले ली है। इसका जो मतलब होता है द बिट ऑफ मच मोर देन दे कुड, ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है कि क्या बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब होता है कि इसका
अपनी क्षमता कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा काम अपने हाथ में ले लेना, तो टुक ऑन टू मच। अगला है द करेक्ट सेंटेंस, नन ऑफ द बुक्स वर अवेलेबल इन लाइब्रेरी। तो क्या होगा, पहला पहला क्या है यहाँ पे, नन ऑफ द बुक्स वर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, नन ऑफ द बुक्स वॉज अवेलेबल, नन ऑफ द बुक्स वर अवेलेबल एंड नन ऑफ द बुक्स वॉज अवेलेबल ऑन द लाइब्रेरी। तो देखो नन ऑफ द एक क्या है, एक के साथ जो है फॉर्मल इंग्लिश में हमेशा सिंगुलर वर्ब वॉज लगता है, ठीक है, उनमें से एक भी जो है नहीं बात कर रहा है बाकी। तो ए क्या है, ए वॉज अवेलेबल, ए सही ग्रामर है, जो पहला ही ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा, नन ऑफ द बुक्स वॉज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑन था, इसलिए ऑन क्या है गलत है, क्योंकि लाइब्रेरी में बुक की बात हो रही, ना कि लाइब्रेरी पर की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें भी वॉज था, बट ये क्या है यहाँ पे ऑन था, इसलिए क्या गलत है, तो पहला या क्या होगा, पहला ऑप्शन आपको जो है सही होगा, ठीक है। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। बाकी हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रोज करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो पे आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे वीडियोस अपलोड हों। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लो, और आप हमारा प्ले स्टोर डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको फ्री में टेस्ट भी आप उसको देने के लिए आप देना चाहते हो, तो फ्री टेस्ट के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड द ऐप, और ऐप का नाम क्या है, वो फ्लोरेंस एकेडमी। आप जाके इतना सर्च करना सिर्फ फ्लोरेंस एकेडमी, आपको ऐप प्ले स्टोर मिल जाएगा, वहाँ पे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं, और आप अगर मॉक टेस्ट बाई करना चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट भी जाके वहाँ पे बाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8115529251 पे आप व्हाट्सएप कर दो, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।